वो बाल बच्चा नहीं हो रहा था। जब बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो बड़ी अथी हो गया, बहुत संपत्ति वाला आदमी था, पैसा बहुत था, लेकिन बाल बच्चा को नहीं था। तो जाके जंगल में रोने लगे कि बताइए हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। और जाके पत्थर पर अपना माथा पटक रहे थे। तब तो उधर से वो आ रहा था पंडित अथी वसीकार का संत, जो साधु रहता है ना, तो वही साधु आ रहे थे। तो साधु आ रहे थे, साधु देखे कि कोई माथा पटक रहा है, तो उसको देखे तो सोचे कि हो सकता है कि भगवान की भक्ति उसको नहीं किया तो माथा पटक रहा हो। तो जाकर पूछे कि क्या बात है बताइए। तब बोले कि आप महात्मा जी इतना दिन बाद आए हैं, हम आपको देखे हैं, तो हमको चाहे तो औलाद दे दीजिए ना, तो बड़ी जान दे देंगे। तो बोले कि जान दे दोगे। तो वही पंडित जी बोले कि आप मोल कथी मोल ले लिए। हम सोचे कि अच्छा आदमी होगा, भगवान खातिर रो रहा होगा, तो भगवान के लिए बता देंगे इसको। ये तो बेटा बेटी खातिर रो रहा है। तो वो रो रहा था कि बेटा बेटी नहीं है। तो वो साधु जी लास्ट तक उसको वो सेव दिए फल, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, अगर भगवान चाहे तो निश्चित बेटा होगा। वो गया और जाके अपना पत्नी को बोला लो खा लो। तो पंडित जी जब खाने लगे, पंडिताइन खाने लगी, तो उसको तो भाग्य में बेटा ही नहीं था। बेटा नहीं था तो अगर भाग्य में बेटा नहीं है वो कैसे क्या करेगा। और वो खा लेती तो बेटा हो जाता। तो वो खाने लगी तो क्या है काज नहीं, कौन पंडित जी दे दिया है इसको, और ये ऐसा नहीं फल है, ये सब ठीक नहीं है। तो वो अगर बहन आ गई, पहले वो पंडित पड़ोसी आई तो बोली कि ऐसा नहीं बात है। बोली कि तो नहीं, संत महात्मा दिया है तो खाने में क्या दिक्कत है, और वैसे फल है, नुकसान थोड़ी करेगा, खा लो। तो बोली कि ना अगर फल दिया है तो बाल बच्चा, तो बाल बच्चा आ गए होगा, फिर होकर बही न पड़े। तो बोली कि से कहा, तो बोली कि देखे ना ऐसा बात है, पंडित जी को दिले थी फल से खा ला, तो क्या कहती है खा ले। तो कहती कि खाए से अगर बाल बच्चा रहते तो गैया एगो गाय था ओकरा। तो बोला कि गैयों के तो बाल बच्चा ना हो, तो गैये के खिला के देखा ले। तो वो क्या किया ना कि फलवा गैया के खिला दिया, समझ गए। तो गाय के खिला दिया। जब गाय के खा ली, जब गाय, तो बहिनी चाहती थी कि एक बाल बच्चा ना होए, आ हमार बाल बच्चा जब होए ना तो एक अपना लेवे। ये बोली कि हमार बाल बच्चा होगा तो तुमको दे देंगे, और दे देंगे तो बाल बच्चा ये अपने तुम रख लोगी तो इसका पूरा संपत्ति हो जाएगा। वो चाहती थी, इसलिए वो गैया को खिला दी फलवा। तब बोली कि ठीक है, अंधेरिया में बाल बच्चा मेरा होगा बेटा, या कोई भी चीज़ होगा तो हम तुमको दे देंगे। तो ये झूठ मूठ राजा वो पंडित जी से बोलते रहे कि हाँ हमारा पेट दर्द करे था, 3 महीना के हुआ, 6 महीना के हुआ, ऐसे कर करके पंडित जी के बेवकूफ़ बनाती। तो फिर अगर बहन के बेटा हुआ तो राता राती ला के इसको दे दी। तो राता राती ला के दे दी। तो वो क्या किया कि बोली कि देखिए पंडित जी बेटा हुआ है। तो पंडित जी बेचारा बोले कि हाँ हमारा घर तो बेटा हुआ है। पूरा बेचारा अमीर आदमी तो है था, पूरा ढोल उल पीटे, नगाड़ा वगड़ा बजवाए कि हमारा घर बेटा हुआ है। बेटा तो उनका नहीं हुआ। और जिस दिन उसका बेटा हुआ उसी दिन गैया जो थी ना, जो फलवा खेली थी, वो एगो बेटा के जन्म दे दी, लड़का के, इंसान जन्म दी गैया। और उसका खाली जानती हो, उसका खाली जो कान था ना, पूरा आदमी था, जो कान था ना वो गाय जैसन था, खाली कान। तो नामकरण जब होता ना है, तो नामकरण विधि हुआ, तब वो जब अथी हुआ तो जब उसका गाय का कान जो था वो गाय जैसन था, तो उसका नाम रखा गया गौकर्ण। कि गाय जैसन कान है तो उसका नाम गौकर्ण होना चाहिए, तो गौकर्ण उसका नाम रखा गया। अब पिछला जब बेटवा वो जो बहनी दी थी इसका बेटवा, तो वो बोले कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तब बोले कि हम इतना 9 महीना पाले हैं पेट में, और हम आप ही रखिएगा नाम, हम नाम रखेंगे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो तुम भी रख लो, का नाम रखोगे। तो उसका नाम रख दिया गौकर्ण। तो उनका ई रख दी जाती होगी जी, नाम रख दी तो
गौकर्ण और संपाति, वो जो बहनी के बचवा ला के दी हाँ। थी। उसका नाम था गौकर्ण और अथी संपाति। संपाति था कि और कुछ नंबर तो याद नहीं आ रहा, कहानी सुना देता संपाति या कुछ भी वो नाम रखना, संपाति था नाम। तो गौकर्ण का किया ना कि गौकर्ण जब हुए गाय के पेट से तो मैंने बहुत उनको बुझाता था, बड़ी अच्छा बेचारा सीधा सपटा आदमी, जहाँ जाए जो आदमी मिले प्रणाम पाती करें उनको, बड़ी वेद के ज्ञान प्राप्त किए, बड़ी सब चीज़ किए। और जो वो था छोटा भाई बा, मैंने साथी का भाई था, बड़ा भाई था वो, तो वो जो था तो वो तो उसका नाम अथी था, तो वो बोला कि से तो वो क्या करता था ना कि चोरी करता था सर, और चोरी करके पैसा लाता था और 3-3 गो के रख ले था, 3-3 गो औरत और लेडीज के रख लेता। तो एक दिन राजा के घर चोरी किया, तो चोरी करके ला के रख लेता कि देखो देखो धन धन है धन है धन है, तो रख लेता उसको। तो वो क्या किया ना कि औरतिया जो तीनों थी ना, तो कही कि हो सही राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है, तो मान लो कि कल राजा के पता चलेगा तो इसको तो मर्डर हो ही जाएगा, हमको भी मार देगा आदमी। तो कहे नहीं इसका पूरा धनवा जो चोरी करके लाया है वो हम लोग आपस में बंटवा लें। तो वो कहा कि सब बंटवा ली और इसी को जान मार के या वही पड़ी गाड़ के वही घर में चल गए, तीनों भाग गए। तो भाग गई तो गौकर्ण जी बाहर रहते थे, आए घरे आए तो सुतल। तो वो इतना राड़ था मरे से पहले इतना राड़ था कि बाप को मारता था कि हमारे संपत्ति कहाँ है, कहाँ रखे हैं संपत्ति बताइए। तो वो बोले आत्मदेव शर्मा कि हम संपत्ति कहाँ रख ले हैं। तो वो माई को बोला ये तो हमको तो पता ना है, लेकिन थोड़ा पता हो तो बताओ। तो खाना बना रही थी और वही खाना बना रही थी, चूल्हा में लकड़ी जल रही थी, वही लकड़ी खींच के और माई के मारा। वो बोला कि जल्दी बताओ ना तो जान मार रही थी। तो माई भागे लगी बेचारा से, उसका पैर फिसल गया, गिर गई कहाँ, वो गिर गई कुआं में और मर गई। तब फिर ओकर बाद फिर बाबूजी कहें कि यार पाई को जान मार देगा। तो ये बाबूजी चल गए इस कहाँ जंगल में। तो गौकर्ण जी मिले उनको, तो हाथ पकड़े पापा के, कहाँ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं बेटा ऐसा बात है। तब बोले कि देखिए भगवान का भजन कीजिए, अब आपका उम्र हो गया, जाइए एकांत में भगवान का भजन कीजिए और आराम से देह मुक्त कीजिए, शरीर को मरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए जंगल में जाइए, एकांतवास लीजिए। तो ये जब जाने लगे तब फिर वो वही साधु मिला। तो बोला कहा, तो बोले कि देखिए से रो रहे थे। तो बोला कि अरे तुम पहले रो रहा था कि हमारा बेटा काहे नहीं, और अब रो रहे हो कि हमारा बेटा ऐसा काहे है। तो वही इसीलिए जानवर के हजारों बाल बच्चा होता है, जानवर के एक बार में 25-25 को बाल बच्चा देता है, होता ना जी। तो तुम चाहते हो कि हमको बाल बच्चा से सुख मिलेगा, ये तुम्हारा भ्रांति है, मतलब एकदम मन में खाली अति है, दुरुपयोग है, ये मत सोचो। तो मैंने कहना क्या चाहता है कि इस भ्रम में आदमी बाल बच्चा पैदा ना करे, बाल बच्चा पैदा करे, लेकिन उससे उम्मीद न लगाए कि बाल बच्चा से हमको किसी तरह से कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, समझी। उसके बाद फिर वो चले गए और ऊपर बाद फिर मर गया भाई, उसी जो बोले तीनों के रखला तो तीनों मार दी। उसके बाद फिर गौकर्ण जी अपने घर आए कि अब तो हमारे बारी है, समझी। तो गौकर्ण जी जब पहुँचे घर पर तो गौकर्ण जी को आवाज़ आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो देखे कि एगो बकरी है, बकरी देखते देखे कि भेड़ बन गया, भेड़ से हाथी बन गया। तो कहे कि कौन हो तुम, तो जल्दी बताओ ना, तो जल छीट के और तुरंत फेंकेंगे। तब बोले कि हम तुम्हारा बड़ा भाई है। केकर बड़ा भाई? गौकर्ण जी का। अच्छा भाई है ना था जब मर गया। अच्छा तो बोले कि तुम मार के बकरी बन गए है, खुद प्रेत बात में चला गया। अच्छा तो वो बोले कि कैसे क्या होगा। तो बोले कि देखो भाई से हम तो ऐसा हो गए कंडीशन में, तो बहुत दिक्कत में है, तो किस तरह से हम इसमें निजात पाए। बेचारा रात भर नहीं सो पाए। सवेरे उनको गुरु जी थे, सबको फ़ोन किए, मैंने सबसे मिलजुल के बात किए कि आखिर कोई मर जाए
तो उसका कैसे हो, तो गया श्राद्ध तक किया था वो। कि भोरे भोरे गया श्राद्ध करते थे, गया श्राद्ध से भी आदमी अति नहीं हुआ। तब बोले कि गया श्राद्ध से भी उस मुक्त नहीं हुआ था, क्या करेंगे? तब उसी के लिए वो बोले कि नहीं होता है, गया श्राद्ध से भी अगर मुक्त नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो सूर्यदेव उनको बोले कि तुम भागवत कथा करवाओ अपने घर में। तब गौकर्ण जी भागवत कथा का प्रारंभ किए कि हम भागवत कथा करने जा रहे हैं। तब बांस का जो होता है ना, बांस देखिए ना, बांस, तो बांस का 7 गो ग्रंथि रहता है, मैंने 7 गो का बड़ी मानी ग्रंथि रहता है ना, रहता है ऐसे ऐसे करके बांस में हरा कलर के जो बांस रहता है उसमें कै गो ना रहता है, जोड़ रहता है ना। इतना बांस है तो फिर जोड़ है, फिर बांस ऐसे रहता है ना, फिर जोड़ है, वैसे करके रहता है ना। उसमें लकड़ी कुड़ी निकलल फिकलल, उसी को बोलते हैं। तो जोड़ जो रहता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रंथि। तो 7 ग्रंथि वाला बांस काट के लाए, तो काट के लेके आए, तो 7 ग्रंथि, तो 7 दिन का होता है श्रीमद् भागवत कथा। तो 7 ग्रंथि वाला काट के लाए, उसमें अपना भाई को अथी कर दिए, कहें कि आप इसी में वास कीजिए। और जैसे जैसे एक दिन का अगर टूटा, एक दिन का जैसी भागवत पूरा किए तो एक ग्रंथि चटक जाता था, मैंने फट जाता था। तो एक ग्रंथि फटते 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 7 ग्रंथि 7 दिन में फट गए। 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गया। तो 7 दिन के अंदर कोई जैसे गांव के आदमी था तो कहता था कि गौकर्ण कह रहा है अभी श्रीमद् भागवत कथा। तो अच्छा से तो अभी तो बच्चा है, कुछ ही करेगा, कितना कहता होगा। तो सब कोई 1 दिन गया, कोई 2 दिन गया, कोई 4 दिन गया। तो जब 7 दिन पूरा हुआ, तो जब चटक गया तो सब खत्म हो गया, टूट गया वो। तो उसमें से निकले उनके भाई पीताम्बर में एकदम अच्छा। तो विष्णु जी के जो अति हैं वो लेने आए उनको, तो उनको रथ पे बैठा रहे थे ले जाने के लिए रथ पे बैठा रहे थे, बैकुंठ लोक ले जाने के लिए। तो बैकुंठ लोक ले जाने के लिए रथ पे बैठा रहे थे, तो उनका हाथ पकड़ लिए गौकर्ण जी। तब बोले कि हम 7 दिन का कथा कहे हैं, तो 7 दिन में बड़ी आदमी सुना है, तो आप इसी को काहे ले जा रहे हैं, आओ सबको काहे नहीं ले जा रहे हैं? जब सुना है तो फल तो बराबर ना होना चाहिए। तो तब उनको बताएं, उनको विष्णु जी बताएं, जो विष्णु जी का था थी, तो सेवक जो लेके जा रहा था वो बोला कि बारिश एक समान होता है सब जगह, पृथ्वी पर एक समान बारिश हुआ, लेकिन जिसका जैसा पुण्यनीति रहता है उसी तरह से उसका फल मिलता है। अगर वो कीचड़ में पानी चला गया तो वो कीचड़ बन जाता है, समुद्र में चला गया तो पानी ओवर हो जाता है, नदी में चला गया तो नदी ओवर हो जाती है, गंगा जल में मिल गया तो वो गंगा जल बन गया, सांप के अगर मुंह में चला गया वो पानी तो वो विष बन गया। जो जैसा कर्म किया, जैसे जैसे सुना, वैसे वैसे सबका फल मिल रहा है। ये पूरा मन से सुन रहा था, इसीलिए ही आज जा रहा है मेरे साथ। तब बोले कि ठीक है। तब सब पूरा गांव वाला जाना, और उसके बाद फिर 7 दिन का होकर बाद फिर एक बार श्रीमद् भागवत कह रहे, वही गौकर्ण जी कि जब ऐसा बात है तो पूरा श्रीमद् भागवत कहें। अब पूरा गांव सुनाओ, पूरा गांव के लिए भगवान विष्णु आके खुद उनको लेके चले गए, और डायरेक्ट आके वो कलेजा से लगा के बोले कि चलो गौकर्ण, और लेके विष्णु भगवान उनको लेके चले। अब पूरा गांव एक बार में सबको लेके चले गए, क्या कि पूरा गांव एकदम शांति से सुना, ढंग से सुना। ये पावर है श्रीमद् भागवत कथा का, समझे? इसलिए सबको करना चाहिए आदमी।